नमस्कार दोस्तों, ये कहानी नीलेश और उसकी बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू के साथ घटी थी। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिन पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों अच्छे दोस्त थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई और उसे चक्कर भी आने लगे थे। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो हमें थोड़ी उम्मीद जगी। तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। उसने उस अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। रूम नंबर 13 में पहले काफ़ी सारी बुरी घटनाएं हो चुकी थी, जिसको मैनेजर ने हमसे छुपाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और साथ ही नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें मजबूरी में वो कमरा लेना ही पड़ा। अब तो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी किसी से बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था और उसकी बहन उससे बातें करी जा रही थी। मैं ये सब देखकर डर गया। मैंने पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने बताया कि वह नीतू से बात कर रही है। तभी अचानक नीतू वॉशरूम से आई तो नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। उसकी रूह कांप गई। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है। नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और जब वो अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। सफाई करने वाला बहुत तेज़ से चिल्लाया और बिल्कुल घबरा गया। वो बेहोश भी होने वाला था लगभग, लेकिन जैसे तैसे वो बाहर भागा और ज़ोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए, पर नीलिमा मर चुकी थी। लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा भी थी, जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो रात को देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और तेज़ तेज़ हंस रही थी। और मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और कहा चली जाओ यहाँ से। और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वे नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल भी की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। उनकी बाथरूम में उनकी लाश मिली। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो भूतिया था और रात में वहाँ पर कोई नहीं रुकता है। आज तक जो भी वहाँ पे रुका है उसकी मौत हो गई है या तो वो पूरी तरह से पागल हो गया है। लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में आपको रूम दे दिया। इस रूम में पहले भी 5 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई।
क्लीनर ने बताया कि हम लोगों ने पुलिस केस भी किया था, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, जिस कारण पुलिस को ये केस बंद करना पड़ा। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया था, क्योंकि वह अपनी एक सगी बहन खो चुका था और उसने फैसला किया कि अब मैं ज़िंदगी में किसी भी होटल में नहीं रुकूंगा। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।